प्रतिदिन हम सवेरे ध्यान करना सिखाते तो हैं। ध्यान उसे होता है जो हमेशा वर्तमान में जीने का आदी होता है, जिसे ना भूत की चिंता ना भविष्य की कल्पना। एक आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, उससे यदि आप समझ ले तो बड़े अच्छे से आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। भावी कल्पना, वर्तमान अपना और भूत सपना, अर्थात भूतकाल और भविष्य काल, पास्ट एंड फ्यूचर को छोड़कर के जो वर्तमान में रह सकता है, अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव जो रख सकता है, साक्षी भाव से सिर्फ जानता और देखता है, बिना जुड़े जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसे सिर्फ देखने वाला होता है, तो वो सही रूप से ध्यान तक वही पहुंच सकता है। पर ये कब आएगा? जैसे पहले कहा, जितने हमारे विकल्प के कारण छूट जाएंगे तो ध्यान लगेगा। अभी गृहस्थ अवस्था में वो ध्यान करने बैठेगा तो क्या याद आएगा उसे? घर परिवार के अलावा, बच्चों के अलावा, दुकान के अलावा, पैसों के अलावा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कुछ याद आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि उसकी दिनचर्या ही उसी में उलझी हुई है। तो ध्यान तब अच्छा लगता है जब वो विकल्प के कारण को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? जिन्होंने अपने आप को पा लिया, जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो चुके हैं, जो पूर्ण आनंद में डूबे हुए हैं, हम सर्वप्रथम उन्हें ध्यान का विषय बनाएं। देखो तरीका क्या है? या तो अपनी निर्विकल्प आत्मा को ध्यान का विषय बनाएं, अथवा जिन्होंने निर्विकल्प दशा पाई है उस दशा वाले व्यक्तित्व को ध्यान का विषय बनाएं। इसलिए एक आलम्बन लिया जाता है जो हमारी लाइफ में रोल मॉडल होता है। सर्वप्रथम हम उन्हें अपना ध्यान का विषय ने उन्हें विजुलाइज करेंगे और धीरे धीरे फिर हम अपने भीतर उतरते चले जाएंगे। तो पंच नमस्कार मंत्र है, नमोकार मंत्र है, अरिहंत परमेष्टि है, परम गुरु है, उनके गुणों का चिंतन, फिर अपने अवगुणों का चिंतन करते हुए उसे त्यागने का संकल्प, तब कहीं जाकर के हम उस आत्म साक्षी वाले ध्यान में आ पाएंगे। आपको ध्यान समझना है तो हमने बहुत सारे ध्यान की विधि बताई, उसे सुन लेना, आपको मिल जाएगी विधि, उसमें बहुत समय लगेगा।